फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो खाड़ी का महायुद्ध बड़ी विचित्र परिस्थितियों में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ सारी हदों को पार करते हुए अपशब्दों पर उतर आए, दूसरी तरफ सीज फायर पर बात भी तेज हो रही है। खबर है कि मध्यस्थ ताकतों के जरिए ईरान और अमेरिका को पीस प्लान मिल चुका है। दोनों उस पर स्टडी कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो पीस प्लान है उसको अमेरिका ने न पूरी तरह से अस्वीकार किया है और ना ही पूरी तरह से स्वीकार किया है। ईरान भी साफ तौर पर कह रहा है कि वो हमले की रोकने की गारंटी के बिना हॉर्मुज नहीं खोलेगा। और जहां तक पीस प्लान का सवाल है, ईरान की ओर से ये संकेत आए हैं कि उन्होंने स्टडी कर लिया है, अपना कूटनीतिक जवाब तैयार भी कर लिया है, लेकिन वो वक्त आने पर अपना जवाब देंगे। तो क्या ईरान माना है, नहीं माना है, ये आगे आपको पता चलेगा। इस बीच एक बड़ी खबर जो कुछ देर पहले आई है, वो आई है ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर इजराइल के हमले से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली बार जब हमला हुआ था साउथ सार्स पर, उस वक्त ये कहा था कि अब इस तरह के एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स पर और हमले नहीं होंगे, और हमने इजराइल को कहा है कि वो इस तरह के हमले रोके। लेकिन आज कहकर हमला किया है इजराइल ने। पहले हमला किया, उसके बाद वहां के रक्षा मंत्री ने स्वीकार भी किया कि हमने वहां पर हमला किया है और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक तरह से जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स को अब आप निशाना नहीं बनाएंगे, उस पर निशाना बनाने के क्या संकेत मिलते हैं? क्या हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, या फिर ठीक सीज फायर से या उसकी कोशिशों से ठीक पहले एक बार फिर युद्ध को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं? किस तरफ ये युद्ध जा रहा है, आज विस्तार से करेंगे चर्चा। बहुत सारे अपडेट्स अभी भी आए हैं, छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। ईरान और इजराइल के आसमान पर 38 दिन बाद भी मिसाइलें और ड्रोन लगातार बरस रहे हैं। जंग में जख्मी हुआ ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, तो वहीं युद्ध को अपनी नाक का शान बना चुके ट्रंप भी फायर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ा देंगे। तो जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। सवाल यह है कि अगले 24 घंटे में क्या बड़ा होगा। क्या ये जंग और भड़केगी या फिर शांति का पैगाम निकलेगा? आखिर क्या है ट्रंप का अगला वॉर प्लान, जो ये सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि मंगलवार को ईरान में कुछ बड़ा होगा? अपनी एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप को बहुत बुरा भला कहा है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते हैं तो उनके पास ना तो कोई पावर प्लांट बचेगा और ना ही कोई पुल सुरक्षित रहेगा। ट्रंप ने इस धमकी के साथ ईरानी लीडरशिप को कसाई भी कहा है। उनके साथ ये भी चेताया कि मंगलवार 7 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने के साथ ईरान पर ऐसे हमले होंगे कि इसका खौफनाक मंजर देखकर दुनिया हिल जाएगी। हालांकि ईरान ने इस बार भी ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है और पूरे इलाके को तबाह करने का खुला ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि ट्रंप ये धमकियां बौखलाहट में दे रहे हैं और इस बार हॉर्मुज पर ट्रंप की धमकी उन्हें भारी पड़ेगी। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि ट्रंप पूरे अमेरिका को नर्क में ढकेलने को बेताब है। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करेगा तो वो इजराइल समेत खाड़ी के देशों को जलाकर राख कर देगा और इस युद्ध में ट्रंप को कुछ हासिल नहीं होगा। खाड़ी में मचे घमासान और जुबानी जंग के बीच एक राहत वाली सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। सीज फायर पर बात भी तेज हो गई है। खबर है कि मध्यस्थ ताकतों के जरिए ईरान और अमेरिका को पीस प्लान मिल चुका है। हालांकि ईरान का साफ कहना है कि वो हमले रोकने की गारंटी के बिना हॉर्मुज नहीं खोलेगा। साथ ही ईरान का कहना है कि उसका कूटनीतिक जवाब तैयार है, लेकिन वो उसे वक्त आने पर ही देगा। तो खाड़ी में मचे इस कोहराम का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का अब रुख करते हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है अजय बग्गा सर आपका। बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार इस मुद्दे पर हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही दिलचस्प इंसाइट्स भी लेकर के आ रहे हैं। एक बार फिर स्वागत सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रॉबिन सचदेव सर, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, बहुत ही चर्चित ऑथर भी हैं और ट्रंप पर किताब भी लिख चुके हैं। इस पूरे मसले पर लगातार अपनी नज़रें गढ़ाए हुए हैं। बग्गा सर, काफ़ी विचित्र चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ पीस प्लान पर बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि ईरान का तो बयान भी आ गया है कि दे हैव फॉर्मुलेटेड इट्स रिस्पॉन्स बट सीज फायर प्रपोजल
क्या एग्जैक्टली होगा वो वक्त आने पर बताएंगे। अमेरिका की भी ओर से है कि हमने स्वीकार भी किया है और अस्वीकार भी पूरी तरह से नहीं किया है। तो इससे पहले कि आज ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम आए, ज़रा पहले समझाएं सर कि इस वक्त शांति की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। साउथ पार्ट्स में फिर हमला हुआ है सर इजराइल ने, और उसको स्वीकार भी किया है इजराइल ने कि हमने हमला किया है। ट्रम्प साहब ने कहा था कि अब नहीं होने दूंगा ऐसा। ये बहुत बहुत गंभीर विषय है दीपक जी, क्योंकि पिछली बारी जब साउथ पार्ट्स पे हमला हुआ था तब उन्होंने कतार का 17% कैपेसिटी गैस फील्ड का निकाल दिया था। तो कतार की गैस फील्ड और साउथ पार्ट्स दोनों इकट्ठे ही हैं, वो सेम एक सोर्स से निकलते हैं। आधी गैस फील्ड कतार में है, आधी ईरान में है। तो ईरान के लिए उसके ऊपर हमला करना काफी आसान है। तो ये बहुत बुरा, मैं कहूंगा कि एक डेवलपमेंट है पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब ये सोचना है कि इजराइल ने बिना ट्रंप को बताए किया या ट्रंप की शय में आके किया कि आप करिए ताकि और प्रेशर रहे ईरान पे, वो देखें कि हम क्या कर सकते हैं। ये इससे अरब देश तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बिल्कुल ईरानी मिसाइल्स के दायरे में आते हैं। तो इससे काफी, मैं कहूंगा, बहुत एक गंभीर समस्या इजराइल ने आज खड़ी कर दी। या आज मार्केट्स ऊपर थे, यही सोचा जा रहा था कि शायद 45 दिन का जो सीज फायर की बात चल रही है शायद वो दोनों पक्ष मान जाएं। पर जैसे मैं कहता रहा हूं, 4 डिफरेंट टाइमर है। ट्रंप का टाइमर है छोटे से स्टॉप वॉच का 1 मिनट का, जल्दी से जल्दी निकलो भाई, बहुत हो गया। ईरान कह रहा है नवंबर तक तो खींच के जाएंगे इसको, इलेक्शन में हराएंगे किसी तरह, ये जितनी देर खिंच जाए उतना ही अच्छा है। अरब देश कह रहे हैं आधा टाइम मत निकल जाओ, आप पूरा काम करके जाओ, आधा छोड़ के मत जाना, ईरान हमें फिर छोड़ेगा नहीं। और इजराइल भी यही कह रहा है, हमने 3 तरफा जंग शुरू की हुई है, इस माहौल में आप नहीं जा सकते रीजन से। तो मेरे ख्याल से इजराइल का हमला ये भी हो सकता है कि ये विफल हो जाए बातचीत सीज फायर की, और इसके कारण ईरान कहे कि देखिए आप तो हमारे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पे कर रहे हैं आघात, ऑलरेडी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर आपने 3 बारी ड्रोन से अटैक किया है, तो उसमें कोई सीज फायर की बात ही नहीं हो सकती। तो हो सकता है इजराइल ने जान के किया हो सकता है ट्रंप के कहने पे किया हो कि उन पे प्रेशर बनाया जाए, बट समस्या बहुत गंभीर बना दी है इजराइल ने आज। बहुत गंभीर। जो साउथ पार्ट्स का पूरा इलाका है दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। आप इस तरह से लगाएं कि जो ऊर्जा आपूर्ति पूरे दुनिया की इस पर टिकी हुई है, आप समझ लीजिए कि अकेला यही इलाका कतर और ईरान का मिला के, साउथ पार्ट्स ईरान की साइड में और नॉर्थ गैस जो कतर की साइड से, ये दोनों इलाके पूरी दुनिया की 13 साल की ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। अकेला इसमें इतना भंडार है। तो अब सोचिए पिछली बार क्या हुआ था जब वहाँ पर हमला हुआ था, रिस्पॉन्स क्या आया था ईरान की तरफ से, कतर पर हमला किया, वहाँ पर यानी कि उसको भी निशाना बनाया, बिल्कुल उसी पार तो है। अब क्या फिर ये करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि आप पेट्रोकेमिकल इस बार आपने एरिया को निशाना बनाया है, इसका मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है उसको क्या होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फर्टिलाइजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब कहा जा रहा है कि नेक्स्ट अगर फूड क्राइसिस आएगी इस युद्ध की वजह से, बम थम जाएंगे, मिसाइलें थम जाएंगी, लेकिन असली बम जो गिरेगा वो खाद्य आपूर्ति का, फूड सिक्योरिटी का बम गिरेगा युद्ध खत्म होने के बाद। यानी कि आपको उसकी भी नहीं पड़ी हुई है। रॉबिन सचदेव सर, जैसा भगत सर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है इजराइल ने इंडिपेंडेंट ये फैसला लिया हो या फिर ट्रंप साहब से पूछ करके लिया हो, तो थोड़ा समझाएं कि क्या गेम चल रहा है। या जो बकर सर ने कहा बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक्चुअली एक और चीज है, अभी आप देख रहे हैं अगले 24 घंटे में कहीं अगर ईरान के स्पीकर को ना मार दिया जाए, क्योंकि अपेरेंटली जो बातें चल रही है वो स्पीकर के जरिए चल रही है, उसके ऑफिस से जो भी वो एग्री करे ना करे, बट वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको उखाड़ दिया तो फिर ये सारी डिस्कशंस ही रुक के रह जाएंगी। इजराइल कर सकता है, ओके। अब अमेरिका उसको क्या करेगा, डांटेगा लताड़ेगा, बट अमेरिका इजराइल के साथ ही रहेगा, तो इजराइल इस तरह की एक्टिविटी डेफिनेट कर सकता है। इस समय यस, विदाउट डाउट इजराइल और गल्फ, ये दोनों जो हैं प्लेयर्स,
इनके एब्सोल्यूट ये इस सीज फायर को नहीं होने देंगे अगर इनकी चली तो, क्योंकि इनको यह है कि ईरान को हमें जख्मी नहीं छोड़ना है, ईरान को हमें पूरा का पूरा डीकैपिटेट डेसिमेट कर देना है। और जो वो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम स्टोन एजेस तक ले जाएंगे। अभी आप पेट्रोकेमिकल्स की बात कर रहे थे, इससे कीमतों क्या फर्क पड़ता है सर? फार्मास्यूटिकल सेक्टर हम सोच भी नहीं सकते, उसमें जो एपीआईज है, एपीआईज का करीब 25% कॉस्ट होता है पेट्रोकेमिकल्स, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इत्यादि इत्यादि। फार्मा सेक्टर, हीलियम गैस जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो हर जगह इट्स अनइमेजिनेबल कहां कहां ऑयल एंड गैस का जस्ट टू इंटरप्ट, use अपने होता है। दर्शकों को एक बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं, बग्गा सर सिंगापुर में रहते हैं, वहाँ किसी के बच्चे का बर्थडे था, तो हीलियम गैस का जो गुब्बारे होते हैं सर, वो मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकते, पूरे बर्थडे पार्टी पर कोई चीज़ अगर भारी पड़ रही है वो तो हीलियम गैस का गुब्बारा जिसको बच्चा इस्तेमाल करता था। आप सोचिए कहाँ कहाँ ये हिट कर रहा है। ये प्लीज़ कंटिन्यू सचदेव सर। या एंड हीलियम इज यूज फॉर कूलिंग, जो सेमीकंडक्टर वेफर्स पे जब एंग्रेविंग्स हो रही थी कूलिंग के लिए, तो ये सारे हैं। सो इधर या ये दोनों देश नहीं करना चाहते, और उधर इनका एम ये है, अब ये वॉर एक्चुअली बन गई है इकोनॉमी की, कि ईरान की इकोनॉमी ऐसी कर दो कि अगले 20-40 साल तक खड़ा ना हो सके। ओके, गवर्नेंस, इनकी सरकारी बिल्डिंग्स, वाटर प्लांट्स, ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स, पावर प्लांट्स तो कह ही रहे हैं, पुलिस स्टेशंस, ताकि जो गवर्नेंस है वो भी नहीं, ब्रिजेस वो भी तोड़ दी जाए, ट्रेन स्टेशंस ब्लास्ट आउट कर दो, एयरपोर्ट्स ब्लास्ट आउट कर दो, सेलुलर नेटवर्क ब्लास्ट आउट कर दो, स्टील फैक्ट्री, कल हुए हैं ना अटैक, स्टील सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री के लिए ऊपर, उनको उड़ा दो, एल्यूमिनियम। तो जो भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या कनेक्टिविटी या गवर्नेंस के जो देश के होते हैं उन सबको ब्लास्ट कर दो, और उसके जरिए ईरान का ये हाल कर दो कि ईरान सरेंडर करे ना करे इज इमेटेरियल, कि क्योंकि ईरान इनकेपेबल हो जाए कुछ भी करने। ये ऐसे सोचते हैं। हाउएवर वो रियलिटी बिल्कुल होती नहीं दिख रही है, चाहे ईरान का वो पूरा हाल कर दे, पर फिर भी ईरान के अंदर लोग बचेंगे, इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के होंगे, बसीजी होंगे, ये वो ड्रोन्स कहीं ना कहीं होंगे। इनफैक्ट ये जो मिडिल ईस्ट है, दो चीज मैं क्विकली कहना चाहता हूँ। सबसे बुरा इफेक्ट जो हो रहा है इसराइल में भी, इधर भी, एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो कि न्यूक्लियर वेपन को लेके होता है, कि एटॉमिक वेपन दोनों पे है, तो दोनों को पता है एक ने मारा तो दूसरे ने मारा, हम पूरे खत्म हो जाएंगे। यहाँ जो हम देख रहे हैं MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, होती दिखती है हमें शायद माइनस न्यूक्लियर। सेकेंडली मैं एक चीज और देख रहा था, ईरान का फ्यूचर क्या होगा, और इसका आई डोंट नो, एक स्पेकुलेशन है मेरी। ईरान एक तरह का लेबनान टाइप बन जाएगा। ओके, और मिडिल ईस्ट, बेरूत को एक जमाने में पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, इतना एडवांस, स्टाइलिश, रिफाइंड कल्चर एंड एवरीथिंग था, ग्लिटरिंग एंड ऑल। ये जो गल्फ की कंट्रीज है ना, दुबई का हाल बेरूत जैसे हो जाएगा। आएंगे सर, एब्सोल्युटली उस तरफ भी ध्यान देना होगा। लेकिन इस बीच कुछ दिलचस्प अपडेट आ रहे हैं। अपडेट ये भी आ रहा है कि ईरान ने अपना रिस्पांस जो है, जो वो अभी तक शाम तक कह रहे थे कि हमने फॉर्मुलेट कर दिया है, लेकिन हम कब करेंगे रिस्पॉन्ड ये हम बाद में बताएंगे। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को सौंप दिया गया है, यानी कि ट्रम्प इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो भी बोले उससे पहले ईरान ने अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट कर दिया है पाकिस्तान को, जो कि इस पूरे मामले में मध्यस्थता की भूमिका का दावा कर रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ खबर आती है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स। बैक टू ट्रम्प साहब की PC। सर, आपकी मैं सुबह कमेंट्री भी सुन रहा था बग्गा सर, और आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि संभवतः ये चेस्ट थम्पिंग ज़्यादा हो नेशन को एक तरह से एक करने के लिए, कि देखिए साहब हमारी आर्मी ने कितना बड़ा काम किया। मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आज क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, तो संभवतः पोस्चरिंग होगी कि देखिए एकजुट होने का समय है, मिलिट्री के पीछे पूरा देश खड़ा हो जाए, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन क्या सीज फायर पर भी कोई बातचीत आप कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं सर अभी? नहीं, बहुत डेवलपिंग स्टोरी है दीपक जी, तो बाहर से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही हम देख सकते हैं कि एक्चुअल एक्शन, तो आज 7 बजे सवेरे भी मैंने कहा था कि आप बयानबाजी पे मत जाइए, एक्चुअल एक्शन देखिए आज क्या होता है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसराइल ने जो ये साउथ पार पे जो हमला किया, ये बहुत ही बुरी बात हुई है। ये दर्शा रहा है फिर कि अनलेस ईरान बिल्कुल घुटनों पे आ गया है, जो मुझे नहीं लगता है, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, अभी उनमें है क्षमता लड़ने की, तो ये जो चीज की गई है ये बिल्कुल खराब कर देती है ओवरऑल वातावरण को। तो इसमें
आज ट्रंप जो करेंगे वही है, अप्रूवल रेटिंग को उन्होंने लेना है। दूसरा ये भी वो चाह रहे हैं कि कल को इनके कार्यकाल के बाद अगर कोई मुकदमा चलाया जाए, वैसे प्रेसिडेंट पे नहीं चल सकता जो उन्होंने चीजें की हैं कार्यकाल के बीच में, इम्पीचमेंट कार्यकाल में ही हो सकता है। अपने को भी ये अगर फॉरगिव कर दें तो बड़ी बात नहीं है, बट ये ऑल्सो कोशिश कर रहे हैं, इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे जनरल्स की डिसीजन मेकिंग भी थी। तो अगर वॉर क्रिमिनल का भी लगाया जाए कोई केस, लगेगा तो नहीं, बट जो छोटा सा प्रोबेबिलिटी है अगर अगली गवर्नमेंट आए तो ये सारा सम्मिलित हो जाए आर्मी इसमें। तो ओवरऑल रारा रहेगा, बिल्कुल अपने नारे लगाएंगे कि हम ग्रेटेस्ट आर्मी है, ग्रेटेस्ट मिलिट्री, हम जीत गए, हम जीत गए, ये सब करेंगे। बट वो अमेरिकन पब्लिक जब पेट्रोल भरने जा रही है दीपक जी, और आज 4.18 सेंट पे पहुंच गया पेट्रोल, डीजल 5 क्रॉस कर चुका है, जब अमेरिकन पब्लिक पेट्रोल डीजल भरवाने जा रही है, उनको पता लग रहा है जंग का क्या हश्र हो रहा है। इशू ये है कि ज्यादातर अमेरिकन को पता भी नहीं ईरान कहाँ पर है। सो ओवरऑल अगर आप देखें जो इनका न्यूज कवरेज है, मेरे एक दोस्त ने 4-5 न्यूज़पेपर अमेरिका के फ्रंट लाइन भेजा था पिछले हफ्ते, फ्रंट पेज, और साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह का भेजा था कि आपके पेपर्स में 5-5 आइटम है ईरान युद्ध पे, और हमारे पेपर्स में कहीं भी नहीं दिख रहा, उल्टा हमारा कॉलेज बास्केटबॉल और ये सब चीजें कवर किए जा रहे हैं। बड़ा बड़ा हास्यास्पद है सर ये कहना, लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले वहाँ के एक प्रतिष्ठित अखबार को टटोला। हालांकि इस तरह की खबरें आनी चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, बट सोचिए उनका सीरियसनेस फ्रंट पेज पे जो उनका ट्रेंड कर रहा था वो आई मीन वुमेन एंड मेन फाट पे था कि उसके पीछे की साइंस क्या है। तो आपने सही कहा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। प्लीज कंटिन्यू सर। तो वही है कि पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया, एक बिल्कुल ऐसा युद्ध जिसकी जरूरत नहीं थी। ईरान का आपने पिछले साल उनका एनरिचमेंट फैसिलिटीज खत्म कर दिए थे, नया यूरेनियम उनको नहीं मिल रहा कहीं से, और उसको एनरिच भी नहीं करने की क्षमता रही थी। ये जबरदस्ती का युद्ध था इजराइल के कहने पर, और आपने पूरी दुनिया को एनर्जी संकट में डाल दिया, जो कि रिसेशन में भी हो सकता है कि तब्दील हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा संकट दुनिया पे आ गया है। आज ज्यादा उम्मीद नहीं है दीपक जी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी काफी उम्मीद लेके हम गए थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने देश के देशवासियों को एड्रेस कर रहा है, तो शायद कुछ बड़ा स्टेट्समैन लाइक चीज हो, शायद युद्ध विराम एक तरफा यूनिलैटरली कर दें अनाउंस, वो सब नहीं हुआ। तो आज एक्सपेक्टेशन लो लेके जाएंगे, देखते हैं 2 घंटे में क्या बोलते हैं, आइडिया मिल जाएगा, और फिर देखते हैं रात भर में क्या होता है इजराइल और क्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इजराइल इनके काबू से बाहर है तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर इनके कहने पर किया है तब भी समस्या। फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ईरान के साथ के 27 फरवरी तक उनका प्रपोजल ओमानी फॉरेन मिनिस्टर लेके गए, और 28 सवेरे आपने 50 इनके लीडर मार दिए। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, ये अभी ब्रिज करने की का टाइम था, उसमें आप ऐसा अटैक करेंगे तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट तो रह जाता है। कुछ पब्लिकेशंस अभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है सीज फायर जो यूएस प्रपोजल था और जो पाकिस्तान के ज़रिए आया था वो ये, और जो हवाला दिया जा रहा है वो IRNA का दिया जा रहा है, जो कि स्टेट न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, उसके हवाले से ये कुछ पब्लिकेशंस रिपोर्ट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो अच्छे साइन नज़र नहीं आ रहे। बट सचदेव सर, अगेन सबकी नज़रें क्योंकि ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है, आपके हिसाब से क्या कुछ कहने वाले हैं वो? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आई डू थिंक दैट ये जो है दिस इज मोर लाइक चेस्ट थम्पिंग जो अजय जी यूज कर रहे हैं, और पहली बार और बहुत अनकॉमन है कि जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, आपने जो मेंशन करा जनरल्स के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा शायद। ओके, सो चेस्ट थम्पिंग, हमारी आर्मी बिग ब्यूटीफुल, वी आर डूइंग द बेस्ट एंड ऑल। मैं एक चीज देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से पहले अनाउंस हो रखी थी। सीज फायर की बातों का टेम्पो तो पिछले 24 घंटे में बढ़ा है, राइट? तो सीज फायर का भी बोलेगा हम प्रेशर कर रहे हैं,
अगर ईरान ने कुछ भेजा है, आपस में मिसिव एक्सचेंज हुआ है, उसकी कोई डेवलपमेंट दिखती है तो ये उसका मेंशन कर सकता है। और डिपेंड करता है, अगले 24 घंटे में कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है, ईरान कह सकता है कि ठीक है ये है और ये है, देयर कुड बी अ सीज फायर ऑल्सो, पॉसिबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। नाउ द अदर थिंग आई विल बी लुकिंग इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वुड बी एनी रेफरेंसेस टू जीसस क्राइस्ट, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको अपने बेस को मार्शल करके रखना है, अपने सपोर्ट में रखना है, जो मागा के इसके बेस है ओवरऑल, और उस बेस में क्रिश्चियनिटी इज अ ह्यूज कंपोनेंट, राइट, इवेंजेलिकल। तो और ये ऑलरेडी दिखा रहे हैं, पीट हेग्सेथ जो इसके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वॉर सेक्रेटरी सो टू से, वो तो इस वॉर को पूरा क्रिश्चियन क्रूसेड्स की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने परसों जो अपने 3 जनरल्स फायर किए, बाकी तो कॉम्बैट जनरल से, एक था चीफ चैपलेन, जो चीफ पादरी होता है मानो जैसे हमारी बटालियंस में, राइट, पर वहां मेजर जनरल रैंक के आ जाते हैं, उसको क्यों फायर किया? दैट मीन्स दे वांट टू इंडोक्ट्रिनेट देयर सोल्जर्स विद की बाइबल के की फ्रेजेस, जो कि घातक फ्रेजेस होते हैं, हर होली बुक में होते हैं, कुछ ठीक ठाक कुछ खतरनाक उस समय के, राइट, उन शब्दोलॉजी को इस्तेमाल करके कि हमारे सोल्जर्स में जान पड़ी कि हम जीसस क्राइस्ट के लिए कर रहे हैं। एंड बाय द वे यस्टरडे वाज ईस्टर, सो एनीवे, तो आज जो ये बोलेगा ट्रम्प, उसमें मैं उन चीजों का कुछ वो सुनना चाहूंगा। अगर वो ये कह रहा है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ही विल, दैट मींस ये अंडर इवन मोर प्रेशर है कि अपने बेस को रैली करो अपने साथ। जहां तक बात रही इजराइल की, यस, इजराइल इन सम सेंसेस, यू विल पार्डन मी द कंपैरिजन, एक स्पॉइल्ड, एरोगेंट, सिंगल चाइल्ड ब्रैट ऑफ वेरी रिच पेरेंट्स है। इट बिहेव्स दैट वे, इट अज्यूम्स दैट वे, एंड इट विल गेट अवे विद दैट, राइट। तो इजराइल उस पर काउंट कर रहा है। ये जो अटैक आज का हुआ, कोऑर्डिनेशन में हुआ या नहीं हुआ, या जब अटैक पे चले गए फिर इन्फॉर्म कर दिया भाई हम तो जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, राइट, उसका अब जो होगा देखा जाएगा आगे। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वन कैन इमेजिन। बट ये भी हो सकता है कि आज वाला जो अटैक है ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में हो अमेरिका के साथ, कि कल रात की डेडलाइन है ना, तो अभी उस डेडलाइन से पहले जितना हो सके इनको अच्छा खासा रगड़ दो। ओके, मे बी क्या होगा आगे कहना मुश्किल है, बट देखते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट पड़ाव होंगे। एक तो पहला पड़ाव जो राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उससे क्या कुछ निकल कर आता है, नंबर 1। एक दूसरा पड़ाव होगा कि साउथ पार्स पे जो हमला हुआ है उसका रिस्पॉन्स ईरान कैसे करता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे जो देखने बड़े दिलचस्प होंगे, और ये तय करेगा कि आगे दशा दिशा क्या है। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारे दोनों मेहमानों का हम शुक्रिया करेंगे। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबिन सर, आपने समय दिया। तो ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी।